नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए 4 फरवरी को हर वर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। हमारे साथ खास लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। एक तो बबलू बिंद हैं जो लगातार कैंसर पीड़ित या अन्य जो खतरनाक बीमारी हैं उन लोगों का मदद करके, इलाज करा करके और उनका जो जीवन है उसको सुरक्षित कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ जो बैठे हैं वो पंकज जी हैं। ये पंकज जी वो हैं जो कैंसर से पीड़ित रहे हैं, अब ठीक हैं, अब स्वस्थ हैं। तो ये बताएंगे कि दर्द क्या होता है कैंसर का, कितनी खतरनाक बीमारी है। और दूसरे जो बबलू जी हैं ये बताएंगे क्योंकि इनकी माता जी को कैंसर हुआ था और उसके बाद से ही इनको एक सीख मिली और तब से अब तक लगातार 1200 से ज़्यादा लोगों को इस खतरनाक बीमारी से और अन्य जो खतरनाक बीमारी हैं उनसे लोगों को राहत दिला चुके हैं। और लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोग पैसे की मदद करके लोगों को इस खतरनाक बीमारियों से बचा चुके हैं। तो इन दोनों मेहमानों से हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। आप पिछले, हम कह सकते हैं कि 10 साल लगभग हो रहे हैं जब से आप लगातार जो कैंसर पीड़ित हैं या अन्य जो खतरनाक पीड़ित जो लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया और ये सारी चीज़ें मन में कब आई और कैसे शुरू हुई? धन्यवाद भैया। और प्रभात खबर के माध्यम से मैं एक संदेश, विश्व कैंसर दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका संदेश ये है कि जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है, विकराल बीमारी, जिसके किसी घर में भी हो जाता है ना, तो वो एक व्यक्ति को नहीं होता है, पूरे परिवार को किसी न किसी सामाजिक, आर्थिक, मानसिक तौर पे ये बीमारी विकराल रूप ले लेती है। तो शुरुआत यहाँ से हुआ था कि मेरी माँ को कैंसर, डॉक्टर ने बताया कि माँ को बोन कैंसर है। तो अर्थ भी नहीं जानते थे। जब धीरे धीरे मैं इसके करीब पहुँचा तो ये विकराल कैंसर रूप का मैंने अर्थ जाना। और कहने में गुरज नहीं कि कैंसर के जो 3rd स्टेज हो गया था तो रिश्तेदार मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए थे, दोस्त बात करना बंद कर दिए थे कि मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझसे पैसा ना मांग ले। उस दर्द को मैंने बहुत करीब से देखा है। माँ की पीड़ा को, ये कैंसर का दर्द मैं क्या कहूँ कि इतना खतरनाक होता है, इसका कल्पना एक कैंसर परिवार या कैंसर पेशेंट करता है। रात को माँ को दर्द, ये कैंसर में रात को दर्द बहुत बढ़ जाता है। तो मेरी माँ ऐसी माँ होती हैं जो दर्द को पीना जानती हैं, दर्द को सहना जानती हैं। परिवार के बेटे को, पति को या परिवार को महसूस ना हो। रात को दर्द होता था, माँ धीरे से छत पे चली आती थी, मछली की तरह छपटी आती थी कि दर्द दूसरे बेटे को न पता चला, मगर बेटा बेटा होता है। महसूस मुझे होता था कि मेरी माँ पायल की खनक से, चूड़ी की खनक से पता चल जाता था कि माँ दर्द से पीड़े में है। तो वो दर्द कहीं ना कहीं और दुर्भाग्य से मैं इलाज कराने में असमर्थ रहा। कोशिश किया, कभी किसी से मांगना पड़ता था, कभी किसी से मांगना पड़ता था, कभी कभी माँ का सिकड़ी अंगूठी तक बेचने का नौबत आ गया था। वो दर्द को मैंने बहुत करीब से देखा। तो इसमें जनता दरबार था 2015 में, जनता दरबार था अखिलेश यादव का। तो मैं देखा टीवी में कि मुख्यमंत्री जी की मदद करते, तो मैं दूर दूर तक नहीं जानता था। मैं चला गया जनता दरबार में, हजारों की भीड़ में, मुझे यकीन नहीं था, भरोसा नहीं था कि मेरा विज्ञापन सुना जाएगा। मैंने अपनी माँ की व्यथा मुख्यमंत्री जी से बोला। मुख्यमंत्री जी ने कहा बताओ क्या दिक्कत है। मैंने कहा 3 दिन से भैया मैं रुका हूँ, मेरी माँ को कैंसर है और बड़ी रकम डॉक्टर्स ने एक मांग किया है कि इस इलाज में लगेगा। तो मेरे एस्टिमेट को इन्होंने रख लिया। अब मैं उम्मीद हारते हुए सुदामा किस की तरह चलाया कि मेरा लखनऊ जाना सफल हुआ कि नहीं हुआ। मैं परेशान था। 4 दिन में 4,56,500 की धनराशि मोबाइल पे मैसेज आया। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी रकम आ गई। मैंने करीब 100 लोगों को दिखाया, सब ने कहा पैसा आ गया। मैंने धन्यवाद दिया और मेरी माँ को जो डॉक्टर ने बोला था कि घर ले जाओ बहुत पैसा लगेगा, डॉक्टर ने कहा पैसा बहुत आया है। माँ को कीमो लगना चालू हो गया, रेडिएशन लगना चालू हो गया। और जो डॉक्टर बोल रहे थे कि इतना आसान, और माँ को सबसे बड़ी बात है जब मैं माँ को कीमो का रेट दिखाता था 30,000 40,000, माँ पैसा आ गया तो मेरी माँ को भी सुकून लगा। मेरी माँ को इतना सुकून लगा, मेरी माँ जान रही थी कि मैं अब जो था वो रेट माँ के दिल पे सुकून होता था। तो माँ तो चली गई, मगर मुझे लगा कि शायद बहुत से ऐसे बबलू बिंद होंगे जीवन में जो मेरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं सहायता राशि लेने में। तो मैंने एक बीड़ा उठाया, एक मिशन उठाया कि किसी को पैसे के अभाव में कोई परिवार न जाए। और उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए इस कारवां के बारे में 2013 से 2023 में मैंने 1200 पेशेंटों को 9 करोड़ 87 लाख रुपया लगभग
दिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अधिकृत हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में 90 लगभग है। यहाँ बेचू, पीजीआई, टाटा, वेदांता, डिवाइन हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया कैंसर हॉस्पिटल जैसे अन्य हॉस्पिटल हैं जहाँ की गरीब मरीज इलाज कराने जाते हैं, डॉक्टर बोल देता है ब्रेन हैमरेज है, कैंसर है, 3 लाख 4 लाख लगेगा। तो मैं बताना चाहूँगा प्रभात खबर के माध्यम से, जो लाखों लोगों तक ये संदेश जाता है, कभी भी आपके अगल बगल या खुद परिवार में कोई बड़ी बीमारी से पीड़ित हो और कैंसर हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए या अन्य गंभीर बीमारी में डॉक्टर ने एक बिल थमा दे कि 4 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा, तो आप परेशान ना होइएगा, एकदम परेशान ना होइए। जैसे मैंने अपनी माँ की सेवा की, ऐसे आपके परिवार की सेवा करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। आराम से डॉक्टर से एस्टिमेट बनवाइए, आय प्रमाण पत्र, आधार और मेरा नंबर मैं बताऊंगा अभी, ये लेके मुझे कॉल करिए। मैं पूरी तरह मदद करने के लिए कटिबद्ध हूँ। 1 महीने में, 1.5 महीने के अंदर पैसा आ जाएगा। आप अपने परिवार की जान बचा सकते हैं, अच्छे से इलाज करा सकते हैं। ना अंगूठी बेचने की ज़रूरत होगी, ना सिकड़ी बेचने की जरूरत होगी, ना कर्ज लेने की ज़रूरत होगी। यही मिशन है। इसी मिशन के तहत कैंसर दिवस के दिन मेरा अभियान है। मेरा नंबर है 9889279982। मैं एक बार रिपीट फिर कर दे रहा हूँ, 9889279982। बस मेरा यही मिशन है, ये संदेश दूर दूर तक जाए और प्रभात खबर के माध्यम से लाखों लोगों का कल्याण हो। 1200 लोग आपको संपर्क किए, 1200 लोगों को आपने मदद करी लगभग। तो ये फोन का ही माध्यम था या किस तरीके से? 1200 बड़ी संख्या होती है, कैसे? ये बहुत अच्छी खबर, बहुत अच्छी खबर। एक आज के समय में सोशल मीडिया, आप जैसे बड़े भाई, प्रभात खबर जैसे लाखों एक चैनल्स हैं। चैनल भाई शुरुआत हुआ फेसबुक से हुआ, मैंने ये चीज़ों को डाला। जैसे एक अपना विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, जैसे बेचू, मैं लोकल रहने वाला बनारस का हूँ, बेचू, टाटा, अन्य जगह में जैसे 2, 4, 10 मरीज का हुआ, वो इनको बताया, उनको बताया, कारवा बढ़ता गया। फेसबुक चैनल, अखबारों द्वारा चलता गया। ये चैनल का कारवा पूरे प्रदेश तक फैला हुआ। और फ़ोन आता है, फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। बनाई है आपने, कोई संस्था बनाई है? नहीं, संस्था मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। संस्था मैंने इसलिए नहीं बनाया, संस्था बनाता, एनजीओ बनाता तो एक मिशन, मेरा जो मिशन है, मैं झेला हूँ कोई ना झेले, तो एक स्वार्थ हो जाता। एनजीओ बनाता तो उसमें फंड आने लगता, वो फंड कहीं ना कहीं मुझे मेरे मिशन से भटका देता। तो भगवान दया से एक छोटी सी जॉब करता हूँ, उससे मेरा जरिया जितना मुझे एक जीने का रास्ता है इतना मुझे आता है, तो मैं यही करता हूँ और लोगों की मदद के लिए कितने लोग हैं आपके साथ? अकेले हैं सिर्फ? अकेले एकदम पे। इसमें कोई और अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ भैया, इसमें कुछ नहीं, बस संविधान ने एक हक दिया है, एक विधायक निधि, मुख्यमंत्री निधि द्वारा आप अपने लोगों की गंभीर बीमारी मदद ले सकते हैं। विधायक, सांसद, सबको जानकारी है। अगर विधायक, सांसद, छोटे छोटे परिवार हो जिसका खर्चा ही 10,000 में पूरे परिवार का नहीं हो पाता, उनके पास आफत आ जाए, तो उनके लिए भी ये जो इस योजना से लाभ मिल सकता है। और उनकी सबकी मदद आप कर रहे हैं? कर रहे हैं, लगातार जारी है। और अच्छी बात है, इसमें पैसे कहीं मरीज को नहीं मिलता है, इलाज कैशलेस हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि मरीज को इलाज चाहिए, इलाज ले लो, कहीं से पैसे का कोई लेन देन नहीं है। 10 रुपया का कहीं फॉर्म नहीं भरना होता है, बस मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, व्हाट्सएप पे और संपर्क में रहिए। अच्छा, ये निरंतर जारी रहेगा? ये जीवन भर जारी रहेगा, मेरा ये प्रतिज्ञा है। मैं झेला हूँ, कोई ना झेले। और उससे बड़ा आनंद नहीं होता है जब कोई कहता है मेरे किडनी ट्रांसप्लांट, मेरे डायलिसिस का पैसा आ गया, मेरे कैंसर का पैसा आ गया। मुझे लगता है मेरी माँ ने एक जिम्मेदारी दी है और मुझे लगता है कि मैं विधायक और मंत्रियों से बहुत ऊँचा हूँ और इसका घमंड है, खुशी है कि मैं इनकी मदद कर रहा हूँ। ईश्वर जो मुझे जन्माया है, इसका मैं लोग कुछ करते हैं उससे पहले सोचते हैं कि हमें भी कुछ मिलना चाहिए। जी भैया, जी भैया। लोग कहते हैं कि मुझे लगता है, मेरा रीजन ये है कि जिस बीमारी से जो गुजरा होगा ना, तो वो कल्पना नहीं कर सकता। अगर जो बीमारी से ना गुजरा हो वो कल्पना कर सकता है। जो घर में मेरे पिताजी हार्ट अटैक से गए, माँ मेरी कैंसर से गई और बहन मेरी हार्ट अटैक से गई, तो बीमारियों का भंडार मेरे घर में था। और मैं शुरू से पैसा पापा जुटाते थे तो बहन को दवाई चलता था। पापा चले गए तो मैं छोटा था, मैं स्ट्रगल लगने लगा। फिर बहनों की शादी, भैया की शादी, मेरे घर में बीमारियों में भैया मेरे फीट से नीरों का दिक्कत है, उनकी इलाज चलते। बीमारियों से मैंने जैसे चोली दामन का साथ हो गया। तो इस कल्पना में दूसरे को देखता हूँ ना, सोचता हूँ शायद इनकी मदद करके मुझे इससे बड़ा धन नहीं मिलेगा, और वो धन मेरे लिए करोड़ों होता है। और बड़े भाई, ये कहने में गुरेज नहीं कि जब मैं किसी की मदद कर देता हूँ ना, मेरे देह में 10 रुपया भी रहता नहीं, वो 10 लाख लगता है और दिन भर चलता है, आनंद मिलता है। तो ये हैं बबलू बिंद, जो बताते बताते भावुक भी हो गए और लगातार इनकी सेवा जारी है लोगों की, और आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
इनका कहना है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। मेरी माँ कैंसर पीड़ित थी और कैंसर ने ही मेरी माँ को यहाँ से ले गया ईश्वर के पास। तो अब किसी और की माँ इस तरीके से पीड़ित ना हो, किसी और की माँ इस तरीके की बीमारी से जीवन लीला उसकी समाप्त हो, ये निरंतर लगातार जाए। हमारे साथ पंकज जी भी हैं जो इसके पीड़ित रहे, अभी तो स्वस्थ हैं, लेकिन हम उनसे भी बात करेंगे कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है और आपने इससे कैसे लड़ा। जी धन्यवाद। ऐसा है कि ये बीमारी बहुत भयंकर बीमारी है। जिस समय मुझको हुआ तो उस समय मुझको लग रहा था कि मैं अब जो है बचूंगा नहीं, लेकिन मेरे मन में एक प्रेरणा थी कि अभी हमको ज़िंदगी से लड़ाई लड़नी है। इसके लिए मैंने प्रयास किया और फिर विश्व कैंसर दिवस पर मैं अखिलेश जी का, बबलू बिन जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने इतने बड़े मिशन को चलाने में अपना योगदान दिया। तो आप कैसा क्या हुआ था जो आपको कैंसर हुआ? क्या हमारी उम्र उस समय 55 साल थी। हाँ। उस समय को हमको कैंसर हुआ था, मेरे माउथ में पूरा ही छेद हो गया था। उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन तो नहीं सक्सेस होगा, पहले इसमें हमको कीमो करना पड़ेगा। कीमो के बाद जब ये घाव सूखेगा तभी ऑपरेशन हो पाएगा। तो उन्होंने कीमो किया। जब घाव सूख गया तो उन्होंने हमको सजेशन दिया कि आप बॉम्बे में बेस्ट डॉक्टर जो हैं डॉक्टर सुल्तान प्रधान प्रिंस अली खान में हैं, आप वहाँ जाइए, वहाँ आप अपना इलाज कराइए। फिर मैं वहाँ गया, अपना इलाज कराया। जब आपको पता चला कि आपको कैंसर है, पहले तो बताइए कारण क्या था कैंसर होने का, और जब आपको पता चला तो आपके जो मन के अंदर कितने मतलब तकलीफ थी और कितना आप डरे हुए थे? जिस समय हम पान बहुत खाते थे, पान और सुर्ती के कारण हमको कैंसर हुआ था। और शुरू स्टेज में दाने निकलते थे, दवाई खाते थे, सूख जाते थे, तो हमको समझ में नहीं आया कि मतलब कैंसर है। वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दिन जो हम प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में करा रहे थे भगवान की, हमारे ये जो है उसमें पूरा फट के पूरा जो है ब्लड आ गया, पूरा कपड़ा गर्म हो गया। तब हमको समझ में आया। तो फिर जो है फिर मन में कितना मतलब मन में ये डर था कि अब तो हम घर वालों को सबको ये था कि मैं बचूंगा नहीं। हाँ, तो उन्होंने भी थोड़ा सा जो है वो कर लिया हाथ में, लेकिन भाई उनको अभी इतना वो नहीं करेंगे। फिर भी उन्होंने किया, लेकिन जितना चाहिए था उतना नहीं किया। एक मोटी रकम लगती है इलाज के लिए। हाँ। कैसे संभव हो पाया? नहीं, उस समय मेरे पास कुछ फंड थे, तो उससे तो हमने अपना पहले ऑपरेशन तो करवा लिया। उसके बाद और पैसे की ज़रूरत थी कीमो के लिए, रेडिएशन के लिए। उसके लिए मन में बदबू जी से मिला, इन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। इन्होंने मुझको मुख्यमंत्री जी से फंड दिलाया, जिससे मेरा इलाज हो पाया। तो आपको लगता है समाज में बबलू जैसे और लोगों की जरूरत है? ज़रूरत है, लेकिन निस्वार्थ काम करने की। और निस्वार्थ काम करेंगे तभी इसमें सक्सेस मिलेगा, नहीं तो सक्सेस नहीं मिलेगा। क्योंकि आजकल के सबको है कि हमको कुछ मिलना चाहिए, हम काम कर रहे हैं तो हमको कुछ मिलना चाहिए। तो उसको निस्वार्थ करेंगे तो निस्वार्थ में आपको भी उसका फल मिलेगा, और जो जिसका मरीज बचेगा वो आपको दुआ देगा कि आज हमारे का मतलब हम बबलू जी के कारण हमारी जो माता जी या हमारे भाई या हमारे पिताजी सब लोग बच गए। एक हम कह सकते हैं बबलू जो लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, एक बड़ी संख्या है, हजारों से ज्यादा लोगों की मदद कर चुके हैं। 10 करोड़ के आसपास लगभग फंड दिला चुके हैं लोगों को। तो ये बड़ा, आप सुनकर के आपको लगता नहीं कि ये कितना बड़ा काम है? बहुत बड़ा काम है, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। हम तो हरदम संपर्क में रहते हैं जी, हमको रोज की इनकी रिपोर्ट मिलती रहती है कि क्या कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे लोगों से? हम कहेंगे अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आपने जो बबलू जी के नंबर दिया है उस नंबर पर आप कॉल करके इनसे कांटेक्ट करिए और अपना जो दुख दर्द बताइए और जो ये इनका सजेशन दें उसको फॉलो करिए, जिससे कि यह आपके परिवार को सुख शांति से काम सब हो जाए। कैंसर को लेकर क्या कहेंगे, उससे बचा जाए तो कैसे बचा जाए? उससे बचने के लिए 2 चीज़ 3-4 चीज़, एक तो देखिए सेवन सुर्ती, सिगरेट, ये सब का सेवन कम करें। ये जो चाय प्लास्टिक के उसमें आती है थैले में, वो भी उसमें भी चाय को मंगा के नहीं पीना चाहिए। क्योंकि एक सर्वे हुआ था, उसमें रिपोर्ट आई थी कि एक आदमी को कैंसर हुआ, वो कुछ नहीं खाता था, न सुर्ती न पान न कुछ। जब तो वहाँ जब स्टाफ को जब चेक वो हुआ, उसको जब इसका सर्वे किया गया तो पता चला कि ये चाय जो आती थी प्लास्टिक के थैले में, उसके कारण इसको हुआ। और फिर जितने वहाँ पे स्टाफ थे सबका किया गया,
तो सब में कुछ न कुछ वो कैंसर के रूप मिले। तो इसलिए इसमें भी बचना चाहिए, या कोई भी मतलब थैले में कोई सामान जो है दूध है या ये सब है लेने नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये थे पंकज जी और ये थे बबलू बिन, जिन लोगों ने बताया कि कैंसर से किस तरीके से निपटा जा सकता है, कैसे सावधानी बरती जाए, और साथ में जो बबलू की जो सेवा है वो लगातार निरंतर जारी रहेगी। और पंकज जी क्योंकि इससे पीड़ित रहे हैं, तो पंकज जी ने भी अपनी व्यथा बताई कि कितनी खतरनाक कैंसर की जो बीमारी है वो है और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात खबर से बात करने के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।